अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक बार फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर के अंदर गूंज रहा है, जीत गया है और भारतीय बयानिया बुरे तरीके से पिट कर रह गया है। एक बार फिर अमेरिकी सीनियर कमांडर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से शराकतदारी के साथ जो है उसको शानदार करार दिया है, उसकी तारीफ की है, बाकायदा पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म मेजर्स के ऊपर मजीद काम करने के अज़म का भी इरादा किया है। हम ये देखते हैं कि हालिया अक़वाम मुत्तहिदा की जो कुछ कमेटियां हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी और अफगान तालिबान रजीम के ऊपर पाबंदियों के हवाले से, उनकी भी पाकिस्तान को जो एक चेयरमैनशिप और वाइस चेयरमैनशिप मिली है, उस कामयाबी के बाद एक और बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो ये है कि अमेरिकन सेंट कमांड के चीफ जनरल माइक कुरिल्ला वो दोबारा जो है पाकिस्तान के हवाले से एक, चूंकि उन्होंने जो है अमेरिकी मफादात के ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है अपने आर्म सर्विसेज कमेटी हाउस के अंदर, और वहां पर उन्होंने जब तफसीली जायजा दाइश खुरासान के हवाले से लेना शुरू किया तो उन्होंने ये बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से दाइश खुरासान को, उसके खतरे को जो है वो बड़े हद तक मात दी है, शिकस्त दी है। उन्होंने बाकायदा ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान जो है वो एक फिनोमिनल पार्टनर है, एक शानदार तरीन काउंटर टेररिज्म का पार्टनर है पाकिस्तान, और इसने बड़ी हमने महदूद इंटेलिजेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट दहशतगर्दी के खिलाफ जो है उसको शो करते हुए, उसको एग्जिबिट करते हुए पाकिस्तान ने उस लिमिटेड तरीन इंटेलिजेंस के बावजूद भी अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने दहशतगर्द की कमर तोड़ दी। दाइश खुरासान को काफ़ी हद तक कमज़ोर करने और गैर फाल करने के अंदर जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार, बाकायदा इतनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट अमेरिका की जानिब से आना, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं इंडियन मीडिया के अंदर एक सफ़े मातम बिछी हुई है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो है इंडियन मीडिया आउटलेट्स के अंदर वो इस वक्त यही आ रही हैं, इसी वाले से आ रही हैं कि जी वहाँ पर जो है वो अमेरिका जो है वो किस किस्म का दौरा मयार जो है वो रख रहा है। तो बड़े एक संगीन किस्म के, बड़े मज़े का खेज किस्म के तबसरे इस वक्त इंडियन अखबारात में शाया हो रहे हैं, चूँकि हम ये देखते हैं कि बार बार भारतीय बयानिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सहूलतकार या दहशतगर्दी की माजगार साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अमेरिका का और यूरोप का पाकिस्तान और भारत के साथ एक यकसा रवैया है। भारतीय बयानिया आप देखते हैं कि उसको उस वक्त भी बहुत बड़ा धचका लगा था जब पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी के हवाले से यानी काउंटर टेररिज्म मेजर्स के ऊपर और अफगान तालिबान रजीम के ऊपर जो पाबंदियां उसके हवाले से भी जब पाकिस्तान को चेयरमैनशिप और वाइस चेयरमैनशिप मिली थी, उस वक्त भी भारत के बयानिया को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। और अब जिसे इस फिनोमेना को कहते हैं ना रीहाइफनेशन, यानी कि पाकिस्तान और भारत जो है वो दोनों के दोनों जो है यकसा बराबर की पावर्स है, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस, दोनों पावर्स जो हैं वो टक्कर्स की पावर्स हैं। और जैसे पाकिस्तान के हवाले से भारत हमेशा से एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इस किस्म का एक मंत्रा पीटता रहा, मगर पाकिस्तान जो है वो बाकायदा सुरखरू होगा पूरी दुनिया के आगे। किस वजह से? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऐसा फ्रंट लाइन स्टेट बड़ी अजीमुशान कामयाबियां दी हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब हाउस ऑफ कांग्रेस के साथ जब पहला अपना खिताब किया था अपनी सदारत संभालने के बाद, उस वक्त भी उन्होंने जो है दुनिया को यह बताया था कि पाकिस्तान ने एक खतरनाक तरीन दाइश प्लानर मोहम्मद शरीफुल्लाह जो कि अबे गेट बॉम्बिंग के अंदर मुलविस था, और ये बॉम्बिंग जो ये भी एक बड़ा एक दिल खराश वाक़या है जब हम देखते हैं कि बड़ा एक हेस्टी यूएस विड्रॉल वो वाला जो दिन चल रहे थे, तो इसके अंदर तकरीबन जो है वो 13 अमेरिकी फोर्सेस के एहलकार हलाक हुए थे और इसके अलावा मुतादिद दर्जनों सिविलियंस जो मारे गए थे। तो जब मोहम्मद शरीफुल्लाह इसको एक्स्ट्राडाइट किया, पाकिस्तान ने खुद पकड़ा अपने ज़राई इस्तेमाल करके, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बड़े दिल खोल कर पाकिस्तान को दाद दी थी। उसके बाद भी मुतादिद बार वो पाकिस्तान के हवाले से बयानियाँ देते रहे और बयान देते रहे कि जी पाकिस्तान के हवाले से काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है बड़ा काम करने का स्कोप है। और इसका दोबारा जनरल माइक कुरिल्ला जो है उन्होंने बाकायदा वजाहत की कि हमें एक कॉन्स्टलेशन ऑफ नेटवर्क हमें एक चाहिए सेंट्रल एशिया के अंदर जो कि हमारे साथ दाइश के खिलाफ मौसर तौर पर काम करे, हमारे साथ ऐसा पार्टनर हमें ज्वाइन करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ काम करने का बड़ा स्कोप है, जैसे कि ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इनके साथ हमने जी काम करना है। और ये जो एक फॉर्मिडेबल थ्रेट दाइश खुरासान की सूरत के अंदर दुनिया को दरपेश है, हम जो है इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को जो है वो एक बाइनरी चॉइस, पाकिस्तान इंडिया इक्वेशन एक बाइनरी चॉइस नहीं है, यानी कि हमें जो है ये नहीं चूज़ करना। अमेरिका जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक जो है ना डिसीजन ले चुका है, एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस उन्होंने बना लिया है कि पहले जैसे कि इंडिया के साथ सारा का सारा झुकाव था, सिर्फ इंडिया के साथ इंगेज करना है, इंडिया के साथ ही अपने सिक्योरिटी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना
मगर इस वक्त आप देखते हैं कि जनरल माइक कुरेला, उनकी टेस्टिमनी भी जो आर्म सर्विसेज कमेटी हाउस के अंदर जब पेश की गई, उसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि अमरीकी वफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का किरदार कितना फॉर्मिडेबल, इंडिस्पेंसिबल किरदार है। और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म को फ़रोग देने के लिए बाकायदा मेरिट्स बयान किए कि किस वजह से ये ताल्लुक इतना इंडिस्पेंसिबल है, किस वजह से पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है। चूँकि उन्होंने बाकायदा ये हवाला भी दिया कि इंतहाई ख़तरनाक तरीन नेटवर्क दहशतगर्दों का दाइश खुरासान, उसके खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान ही इस वक्त सबसे मौसर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बाकायदा हवाला भी दिया कि ये इस कदर लीथल दहशतगर्दी का ये नेटवर्क है दाइश खुरासान का कि यही जो है 2004 के बाद तकरीबन जो है 22 मार्च 2024 के अंदर मॉस्को की सरजमीन पर भी दाइश ने सबसे बड़ा हमला किया था। सिटी हॉल म्यूजिक वेन्यू के ऊपर तकरीबन जो है 144 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, उसमें भी दाइश खुरासान मुलविस थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर के मौके के ऊपर भी दिल खराश वाकया न्यू ऑरलियंस अमेरिका के अंदर पेश आया, जिसके अंदर एक शख्स ने जो कि दाइश के नज़रियात से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, उसके प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया था, उसने एक हमला किया जिसके नतीजे में तकरीबन 14 अफराद जो है उनकी जान चली गई। तो दाइश खुरासान का जो खतरा इस वक्त दुनिया को दरपेश है, उसके तनाजुर के अंदर अगर एक फॉर्मिडेबल काउंटर टेररिज्म पावर कोई है अगर खित्ते के अंदर इस वक्त यहाँ पर, तो वो पाकिस्तान है। जनरल माइक कुरेला ने बार बार बाकायदा ये भी इस बात का भी इशारा दिया कि पाकिस्तान ने जो है जैसे सिर्फ जो है शरीफुल्लाह को नहीं पकड़ के हमारे हवाले किया ताकि वो अमरीकी कानून का सामना कर सके, बल्कि इसके साथ साथ जाफर नामी भी नहायत अहम तरीन किरदार जो है वो भी बेनकाब हुआ, पकड़ा गया। पाकिस्तान ने उसको भी एक्स्ट्राडाइट किया, अमेरिका के हवाले किया। साथ में वो ये एक और चीज़, सबसे अहम चीज़ जो है वो इसके अंदर ये इस बयान के अंदर, इस टेस्टिमनी के अंदर आती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बताता रहा, समझाता रहा, अपना मौक़िफ़ देता रहा कि हम तो खुद विक्टिम है दहशतगर्दी के। जब हमारे पर इल्ज़ाम लगता है या फिर भारत जैसी कोई कुव्वत आकर जो है पाकिस्तान के पर इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की माजगा है या सहूलतकार है, तो हम दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान तो खुद एक विक्टिम है, एक फ्रंट लाइन स्टेट है, ऐसा बुलवार्क पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ है। बल्कि जो थ्रेट इस ग्लोबल पीस सिक्योरिटी को है दहशतगर्दी से, सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसको काउंटर करता है और इसमें पाकिस्तान कुर्बानियां भी देता है। तो अब जनरल माइक कुरेला जो है सेंट कमांड के चीफ जो है बाकायदा इस बात का एतराफ़ करते हैं, पाकिस्तान की कुर्बानियों को गिनते हुए दुनिया को बताते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान। और वो कहते हैं कि जी बाकायदा 2024 के अंदर तकरीबन 1000 के करीब जो है दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के मगरबी सरहदी इलाकों के अंदर होते हैं। और इसके अलावा इसमें तकरीबन 700 सिक्योरिटी पर्सोनल वो भी मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और तकरीबन 2500 सिविलियंस जो हैं वो भी इसमें अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। तो बाकायदा जनरल माइक कुरेला एक मुकदमा बिल्ड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जिस तरीके से खड़ा हुआ है, अभी भी इस वक्त भी एक्टिव काउंटर टेररिज्म फाइट के अंदर अगर कोई मुल्क जो है वो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है या उसमें कुर्बानियां दे रहा है या उसके अंदर जो है एक कमिटमेंट, एक अनवेवरिंग कमिटमेंट अगर कोई मुल्क शो कर रहा है, तो वो मुल्क पाकिस्तान है। और इसकी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी जो है अमेरिका से आ गई है। और इस वक्त जो है वो एक बयानिए की जो जंग चल रही थी पाकिस्तान इंडिया, उसके ऊपर तो समझ लो कि एक मोहर लग जाती है कि पाकिस्तान जो है वो सबकत ले गया, पाकिस्तान जीत गया। दुनिया का कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क या दहशतगर्दों का सहूलतकार या दहशतगर्दी की अमाजगा साबित करने में नाकाम रहा। आपने देखा कि दुनिया की जितनी भी बासर कुव्वतें हैं, जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं, उनमें से किसी एक भी मुल्क की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मती बयान नहीं आता, ना ही पाकिस्तान के हवाले से कोई भी दहशतगर्दी के हवाले से जो है कोई सबूत सामने आता है। और इवन अगर भारत जो है उसके पास कोई एक भी सबूत पाकिस्तान के हवाले से होता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है पाकिस्तान जो है वो अगर उसका कोई दोहरा किरदार है या वो भारत के अंदर स्पॉन्सर कर रहा है दहशतगर्दी, अगर कोई सबूत भारत के पास होता तो ये कैसे हो सकता है कि भारत दुनिया के सामने प्रेजेंट ना करता। और यही वजह है कि भारतीय मुकदमा इतना कमज़ोर पड़ा। और इसमें एक और भी बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि हमेशा तारीख फातिहीन ही लिखते हैं। और इस बार भी जो न्यू रूल्स ऑफ द वर्ल्ड है वो पाकिस्तान लिख रहा है, चूंकि पाकिस्तान फाते है। हम देखते हैं कि ये अजीमुशान फतह मार्का हक की है जो इस वक्त अमरीकी अवानों में भी गूंज रही है, और वहाँ से भी पाकिस्तान के हक में इस वक्त शहादतें आना शुरू हो गई हैं। पहले ऐसा लगता था कि पाकिस्तान ये जो नया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बन रहा है, शायद पाकिस्तान का कोई किरदार यहाँ पर नहीं, चूँकि पाकिस्तान के मुआशी मामलात ऐसे कमज़ोर चल रहे हैं। लेकिन
इसके बावजूद आप ये भी देखते हैं कि ये जो अजीम शान फतह भारत के खिलाफ और भारत के हवाले से जो एक बबल बना हुआ था कि ये एक रीजनल हेजीमोन है, वो सारा बबल बर्स्ट कर दिया है पाकिस्तान ने। तो उसके बाद दुनिया दोबारा पाकिस्तान की जाने मुतवज्जे हुई है, पाकिस्तान को एक मिडल पावर गर्दान रही है, उसके लिहाज से अब पाकिस्तान के साथ डीलिंग की जाएगी और पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप्स हैं, इवन डिफेंस पैक्ट्स है जिसकी राय पाकिस्तान के लिए खुल गई हैं, वो तमाम चीज़ें जो है उसी बुनियाद के ऊपर की जाएंगी और पाकिस्तान और भारत जो है वो बराबरी के ऊपर अब बात करेंगे। अब स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंस यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश होगी और उसके साथ साथ सबसे अहम तरीन बात वो ये है कि अब जो है अमेरिका सिर्फ एक रीजनल पावर यानी इंडिया के साथ इंगेज करने के मूड में कतई तौर पर नजर नहीं आता। अब वो पाकिस्तान के साथ भी इंगेज करेगा और जैसे जनरल माइक कुरेला ने भी कहा कि हम जो इन दोनों के साथ इंगेज करेंगे, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसमें कोई बाइनरी चॉइस इस वक्त नहीं है। यानी अमेरिका जो है वो सिर्फ भारत को चूज़ करने की जो गलती पहले से कर रहा था वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, वो दोनों ममालिक के साथ पैरिटी के ऊपर इक्विवेलेंस के ऊपर जो है वो इंगेज करेगा और पाकिस्तान जो है अब दुनिया के सामने अपना मुकदमा और ज़्यादा बेहतर पोजीशन के तौर पर जो रखने में कामयाब हो चुका है और अपना मौक़िफ़ आगे भी ऐसे ही रखेगा। और उम्मीद इसी बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी भी करवाई जा रही है, जो कि भारत करवा रहा है, पाकिस्तान के पास मुकम्मल एविडेंस, मुकम्मल सबूत हैं, उसके हवाले से भी पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया को कन्विंस कर लेगा कि वो भारत के खिलाफ सैंक्शंस कोई मेजर्स लें। एहतसाब को अकाउंटेबिलिटी भारत की भी होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता उस जानिब भी बढ़ेगी, चूँकि पाकिस्तान ने दुनिया को साबित कर दिया, अमरीका को भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए कितना कमिटेड है, कितनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान को भी स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो दहशतगर्दी के थ्रेट को बुरे तरीके से कुचलने में कामयाब रहे। तो उस जमन में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मुकदमा उसको भी खोलने का वो तमाम फाइलें, वो तमाम डोजियर्स अब दोबारा आलमी कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर खोले जाएंगे और दोबारा जो है वो भारत जो है वो अभी सख्त उसके अकाउंटेबिलिटी का वक्त शुरू हो चुका है। ये काउंटडाउन जो है बस स्टार्ट हो चुका है और ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। किसी भी वक्त भारत दुनिया में ऐसा एक्सपोज होगा कि भारत जो है दुनिया में तनहा रह जाएगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का जो उसका ख्वाब था पाकिस्तान के हवाले से वो खुद वो तलवार उसके ऊपर गिरेगी। मजीद तबसरे तर्जिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।